जीवन के अंदर जो भी काम करें पूरे विश्वास के साथ करें, यकीन के साथ करें। क्योंकि अगर आपके हृदय में उस काम के प्रति 1% भी संदेह है ना, तो फिर आप वो संदेह आपको लेकर डूब सकता है। तो विश्वास बनाए रखें, जो भी एक बार काम करना प्रारंभ कर दें आप। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करते हैं कक्षा 10 का अध्याय संख्या 16। जयतेंद्र मिश्र साहब का अध्याय देखेंगे। कल हमने देखा था 15वां अध्याय महावीर प्रसाद द्विवेदी साहब वाला। अनुरोध करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और पहली बार देख रहे हैं ये मेरा वीडियो इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक कीजिए, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। 3 बजे पाठों वाली क्लास चलती है, 8 बजे काव्य शास्त्र की क्लास चलती है। और इससे पहले हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास वो बुक हमने कंप्लीट कर ली है। 9th की दोनों किताबें कंप्लीट कर ली है, और 10वीं की जो क्षितिज है उसका ये 16वां चैप्टर, इसके बाद में 17 एक चैप्टर और बचेगा। तो प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी वीडियो आप देख सकते हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ेंगे तो उन सभी की मदद हो पाएगी और अपना ये परिवार भी आगे बढ़ पाएगा। देखिए, प्रारंभ करते हैं जयतेंद्र मिश्र साहब को। जयतेंद्र मिश्र का जो जन्म है 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ से लखनऊ से हिंदी में क्या करते हैं, एमए करते हैं ये। और आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो ये पूछा जा सकता है, साहित्य जो पत्रिका है यह है अर्धवार्षिक। ठीक है। और सरस्वती, कल वाले पाठ में हमने पढ़ा था, सरस्वती अर्धवार्षिक है, मासिक है, त्रैमासिक है या साप्ताहिक है? कमेंट करके बताओ आप। 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी ये कर रहे हैं, विमला देवी फाउंडेशन का। जयतेंद्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। लिखिए काव्य संग्रह: यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं और ड्योढ़ी पर आलाप। यदा कदा और ड्योढ़ी पर आलाप कई बार पूछी गई है। पाठ के अंदर जो दिया हुआ है टू द पॉइंट, वहीं से सवाल बनाए जाएंगे। यदा कदा, ड्योढ़ी पर आलाप तो याद रखनी याद हो जाएगी, और अयोध्या तथा अन्य कविताएं। इसके अलावा भी शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक इन्होंने लिखी है, गिरिजा। ठीक है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन भी इन्होंने किया था। तो रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि कौन? द्विजदेव, ध्यान में रखिएगा। उनकी जो ग्रंथावली है उसका सह संपादन भी इन्होंने किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का इन्होंने भी संपादन भी किया। माफ करें। युवा रचनाकार कौन? जयतेंद्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कारों से है जो नवाजा गया है। कविता हो गई, संगीत हो गया या अन्य ललित कलाएं हो गई, इनके साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी जो गहरी है रुचि रही है। किसकी? जयतेंद्र मिश्र साहब की। अध्याय जो है हमारा आज, नौबत खाने में इबादत। जयतेंद्र मिश्र साहब का जो ये अध्याय है, नौबत खाने में इबादत, ये किस पर लिखा गया है? प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में ये लिखा गया व्यक्ति चित्र है। ये ध्यान में रखना, विधा पूछ लेता है तो व्यक्ति चित्र है, इनके जीवन का चित्रण है। और बहुत कमाल का अध्याय है, मजा आएगा। जयतेंद्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट किस में था, उनके अंतर्मन की जो बुनावट है, वो हृदय में किस प्रकार की भावनाएं रखते थे, वो चीज़, और संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में क्या किया है? प्रस्तुत किया है, व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक क्या है? आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, और इस शास्त्र से परिचय करना क्या है? आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी जरूरी है, और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा भी क्या जरूरी है? पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है।
और लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में रहा है। और ये सभी की सभी जो विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, ये अपनी पढ़ाई के अंदर भी काम आती है। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, बड़ी सफलता अर्जित करनी है, तो आपको क्या, जो गुरु शिष्य की परंपरा है, किसी भी एक गुरु को, किसी भी एक पुस्तक पर विश्वास होना जरूरी है, पूरी तन्मयता आपके अंदर होनी जरूरी है, धैर्य जरूरी है। ये नहीं कि बस अपरीक्षा हो जाए, अरे पेशेंस रखो, जितनी ज़रूरी होता है टाइम पढ़ने के लिए, पकने के लिए, उतना ज़रूर लगेगा। धैर्य भी ज़रूरी है, मंथन भी करना है आपको, जो पढ़ रहे हो आपको लगन भी होनी चाहिए पूरी उसके प्रति। और ये सारी की सारी क्या है, बिस्मिल्लाह खां साहब में रहा है, और यही चीज़ें आपको अपने जीवन में भी उतारनी है। तो हर अध्याय कुछ ना कुछ सिखाता है साहब। तभी 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी साधना चलती रही, किसकी, बिस्मिल्लाह खां साहब की। जतेंद्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं, और इस पाठ में इसकी कई अनुगुंज हैं, कई बार पता लगता है ये, जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए क्या आमंत्रित करती है। भाषा सहज है, प्रवाहमयी है, और प्रसंगों और संदर्भों से क्या भरी हुई है। चलिए साहब, नौबत खाने में इबादत करते हैं अब हम, यतेंद्र मिश्र साहब, मज़ा आएगा। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, और ड्योढ़ी का नौबत खाना, और नौबत खाने से निकलने वाली क्या, मंगल ध्वनि। तो ये मंगल ध्वनि चल रही है साहब। तो नौबत खाना होता है अपने प्रवेश द्वार के वहाँ पर स्थान होता है मंगल ध्वनि, मंगल गान करने का, उस स्थान को नौबत खाना कहते हैं। और ड्योढ़ी आपको पता ही है, दहलीज को कहते हैं। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है, और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। तो इनकी उम्र पूछी जा सकती है, ध्यान में रखिएगा। अमीरुद्दीन अभी कितने साल का, 6 साल का, और बड़ा भाई कितना, शमसुद्दीन 9 साल का। अमीरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अब ये पूछ लिया कि राग किस, डैश डैश दे दिया, केवल डैश डैश दे दिया, और फिर लिख दिया आगे, को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। एक ऑप्शन में दे दिया अमीरुद्दीन, एक में दे दिया शमसुद्दीन, 2 ऑप्शन कुछ और दे दिए। तो आपको ध्यान में रखना है, अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। सवाल कहीं से भी कुछ भी बनाकर पूछा जा सकता है। और ये लोग हैं मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। अब रागों का इसको पता नहीं है, क्या वाजिब मतलब हो सकता है, मतलब क्या है इसका सही। इन शब्दों का इस लिहाज से भी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की, जान सके इन भारी शब्दों का वज़न कितना होगा। गोया इतना ज़रूर है, हालांकि इतना ज़रूर है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय, जो 2 मामा हैं, सादिक हुसैन तथा अली बख्श, देश के जाने माने शहनाई वादक हैं। ठीक है, अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा, जो मामा है सादिक हुसैन और अली बख्श, देश के जाने माने क्या है, शहनाई वादक है। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं। रोज नामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है, वहीं से होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज़ बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। और ये ख़ानदानी पेशा है अली बख्श के घर का साहब। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इस तरह के जो अध्याय हैं कुछ, उनको आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, जितने में आपका काम हो जाएगा। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ है। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल कहाँ पर आ गया, काशी में आ गया। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। वैसे तो कोई इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन शहनाई के क्षेत्र में कुछ है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है, ध्यान में रखना। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है, रीढ़ का प्रयोग होता है। और रीढ़ अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को क्या फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर है, जो पाई जाती है। इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य है जो बजता है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सब के प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब है।
आ गई बात समझ में। अमीरुद्दीन कौन है? जो हम सब के प्रिय हैं, जो सबको अच्छे लगते हैं, वो कौन है? अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ही अमीरुद्दीन है। उनका जन्म स्थान भी डुमरावी है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के क्या छोटे साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद क्या है? बिस्मिल्लाह खां जो है वो उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे हैं। अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी 14 साल है। अमीर माफ़ करें, आप भ्रमित मत हो जाइएगा। अमीरुद्दीन जो है वही क्या है? बिस्मिल्लाह खां साहब है। तो अमीरुद्दीन की उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र अभी क्या है? 14 साल है। और वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहाँ बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए, मतलब अभ्यास के लिए जाना पड़ता है, मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का। यह रास्ता रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितनी तरह के बोल, तनाव, कभी ठुमरी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत डोडी तक पहुँचते रहते हैं। ये रागों के अलग अलग प्रकार है। रसूलन और बतुलन जब गाती है तब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। तो ये रसूलन और बतुलन 2 बहनें थी गायिका। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उकेरी। ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बिस्मिल्लाह खां साहब के अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला किसने उकेरी? रसूलन बाई और बतुलन बाई ने। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है शहनाई किस में आती है? सुशिर वाद्यों में। अब अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी होती है को नए बोलते हैं। कहाँ पर? अरब देश में। शहनाई को शाह नए अर्थात सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि है जो दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन जो किया गया है राग कल्पद्रुम में। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला ये वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। शहनाई बजाते आपने शादियों में देखा होगा, शहनाई के साथ में कोई थाली बजाते हैं, कोई ढोल बजाते हैं। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम। दक्षिण भारत का मंगल वाद्य कौन सा है? नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाते की मंगल ध्वनि का क्या है? संपूरक है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक कौन? बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत 80 बरस की 5 वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि मुझे और नेमत दो, और सुर दो, और अच्छे से मैं गा सकूं। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर दे, वो असर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा, फिर कहेगा ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। जिस तरह ये खुदा के यहाँ इबादत करते हैं, सजदा करते हैं और अल्लाह से, खुदा से ये जिस तरह के विश्वास है इनके अंदर, उसी तरह के विश्वास की आपको ज़रूरत है। तैयारी करने वालों को ज़रूरत है, किसी भी फील्ड में काम करने वालों को ज़रूरत है। उनको अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, और जहाँ से अध्यापन कर रहे हैं, जिस पुस्तक से अध्यापन कर रहे हैं, उस पर यकीन रखना चाहिए कि यहाँ से मुझ कुछ न कुछ अच्छा मिलेगा और मेरा बेड़ा पार है जो यहीं से होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है साथियों।
अपने ऊहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपने दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है, महक उसी में समाई है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। मतलब सातों सुरों को प्रयोग करने की सही सलीके से उन्हें भी वो तासीर नहीं मिली, वो असर नहीं आया। ऐसा लगता है कुछ और कमी है, कुछ और कमी है। हमेशा कुछ सीखने की ललक रहती है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। ध्यान में रखिएगा इसको। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी यानी शोक मनाते हैं। तो ध्यान में रखना, शिया मुसलमान, मुहर्रम का महीना कौन सा है जिसमें शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी मनाते हैं, शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक। वे बताते हैं कि उनके ख़ानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। 8वीं तारीख उनके लिए ख़ास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है, इस दिन मनाही है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती है, आज़ादारी होती है, शोकमग्न रहती है। हज़ारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। एक बड़ा कलाकार होता है, उसके अंदर जो मानवीय रूप है, उसका इंसानियत जो है, उसके इमोशंस है, वो भी दिख जाते हैं। मुहर्रम के गमज़दा माहौल में अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। तो पूछ लिया जाए, बिस्मिल्लाह खां साहब की पसंदीदा हीरोइन सुलोचना। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस्से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है मुस्कुराने की। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक स्वाभाविक आनंद में आंखें चमक उठती है। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। उसने उस तरीके से बजती नहीं थी तो वो सोचता कि मीठी जो बजती है ना दादा बजाते हैं वो कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श जो उस्ताद भी थे शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर ज़मीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज़ उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को ये नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, प्रशंसा पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, इतना असर था फिल्मों का। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज़ शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। बाद के दिनों की बात। एक अठन्नी मेहनताना, क्या एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक ज़बरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान,
वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन से उठने वाली आवाज़ में उन्हें सारे आरो अवरो ऊपर नीचे के स्वर जो है दिख जाते थे हर जगह। मतलब इतनी शिद्दत से कहते हैं कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की, हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की। तो ये संगीत के पीछे, शहनाई वादन के पीछे इतने दीवाने थे कि हर जगह इनको वही स्वर कुछ न कुछ सुनाई देता। और जिस रोज़ किसी भी काम में आप लगे उसके अंदर हर जगह यही चीज़ दिखने लगे तो मान लो सफलता बहुत करीब है। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, रियाजी भी रहे और स्वादी भी रहे हैं। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है अब। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है यहाँ पर। और इसमें बिस्मिल्लाह खां साहब अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। सधर्म का भाव है, समन्वय की बात है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। जब भी काशी से बाहर रहते हैं इस तरफ मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी और शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खां साहब कि एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है। फूंक से जब बजती है तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ, ये काशी छोड़कर कहाँ जाएं। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे ख़ानदान की कई पुश्तों से शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। ये किसका कथन है? ये क्या करें मियाँ, काशी छोड़कर कहाँ जाएं, इतना देकर भी पूछा जा सकता है। किसका है? बिस्मिल्लाह खां साहब का। अमीरुद्दीन भी नाम दे सकते हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, शिक्षा दी, जहाँ से अदब सिखाई, सभ्यता आई, और कहाँ मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। बड़ी कमाल की बात है, बड़ी गहरी आस्था थी। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हज़ारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी हैं, मौजूदीन खां है, व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। ये बड़े बड़े हस्तियाँ रही है काशी में। ये एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अलग सभ्यता है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव है, अपना गम है, अपना शहरा बना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, प्रकार है संगीत के। आगे हम देखेंगे पाठ के अंत में। कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते साहब। अक्सर समारोह एवं उत्सवों में दुनिया कहती है यह बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई है। ठीक है, शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ है। हाथ से इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। मतलब कुल मिलाकर शहनाई में जो पारंगतता उनके अंदर वो कहीं और नहीं मिलती। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, ऐसा नहीं कि बेताल गाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया की कहती सुभान अल्लाह, दुनिया क्या कहती? सुभान अल्लाह, वाह वाह। इस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूंक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फ़कीर की दुआ लगी
जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा और बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते 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 खां साहब को टोका, आप बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमद न पहना करें, अब ये ऊपर से चोंगा सा इस तरह का नहीं पहना करें आप। किसने कहा? शिष्य ने। अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, भारत रत्न हमको शहनैया है पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, कि तुम्हारी तरह हम श्रृंगार वगैरह करके बन ठन के कहीं जाते तो हमारी तो उम्र इसी में बीत जाती, लेकिन नहीं, हम अपने काम के प्रति पैशनेट थे। कितनी गजब की बात कही है। बीत जाती, हो चुकती हमारी तो शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता अगर इसी चक्कर में पड़े रहते। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी। कि मालिक है जो फटा सुर न दे, फटे वस्त्र रह सकते हैं लेकिन फटा सुर न दे। मैं इस तरह के अध्यायों को पढ़ता हूँ या कविता को पढ़ता हूँ तो अब स्वयं कविताएं लिखता हूँ, कवि हृदय तो रोमांचित हो जाता हूँ मैं इस तरह की बातों से, रोम रोम खड़ा हो जाता है। देखिए कितनी कमाल की बात लिखी है कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल फिर सिल जाएगी। सन 2000 की बात है, पक्का महाल, काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, वो जगह पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। माफ़ कीजिए, खां साहब को इसकी कमी खलती है, अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी और जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदत नहीं रहा है। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह का, कहाँ वह कजली चैती और अदब का ज़माना है। अब सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ़ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों के एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की क्या प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से क्या विदा हुए, देहांत हो गया। साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। हमेशा सीखने की ललक, हमेशा विद्यार्थी बने रहे। यह था साहब अपना अध्याय। शब्दार्थ देख लीजिए, कुछ उर्दू के अल्फाज आए हैं जो पूछे जा सकते हैं सीधे सीधे। ड्योढ़ी, दहलीज, नौबत खाना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का जो स्थान होता है। रियाज, अभ्यास, मार्फत द्वारा श्रृंगियन सिंह का बना वाद्य यंत्र। मुरचंग एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। नेमत ईश्वर की देन। सजदा, माथा टेकना, इबादत, उपासना का तासीर, गुण प्रभाव जैसे मैंने बताया। श्रुति, शब्द, ध्वनि, उहाप यानी उलझन वाली स्थिति। तिलिस्म यानी जादू। गमक यानी खुशबू। अजादारी यानी मातम करना, दुख मनाना, शोक मनाना बदस्तूर कायदे से तरीके से। नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्राकृतिक। दाद, शाबाशी, तालीम, शिक्षा। अदब यानी कायदा। अलहम्दुलिल्लाह यानी तमाम
जो तारीफ़ हो ईश्वर के लिए, जी हुसैनी, जीने की इच्छा, शिरकत यानी शामिल होना। ये पूछा जा सकता है। सम, जहाँ पर हमने बात की दाद दी जाती है, तारीफ़ की जाती है। ताल का एक अंग संगीत में विस्तार, जहाँ लय की समाप्ति हो जाती है, ताल का आरंभ हो जाता है, तो वहाँ पर दाद उठती है। श्रुति एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते समय का अत्यंत सूक्ष्म स्वरांश। वाद्य यंत्र आपको पता ही है, वाद्य यंत्रों की 4 शैलियाँ मानी जाती है और यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है और जीके के अंदर भी काम आएगी ये तो। तत् वितत यानी तार वाले वाद्य, जिसमें वीणा, सितार, सारंगी और सरोद। तत् सुशिर को कौन से फूंक मारकर बजाए जाने वाले, बांसुरी, शहनाई, नाग, स्वरम, बीन। घन वाद्य आघात से बजाए, चोट से बजाए जाने वाले वाद्य, झांझ, मंजीरा, घुंघरू। अवनद यानी चमड़े से मढ़े वाद्य, तबला, ढोलक, मृदंग आदि। चैती क्या होता है देखिए, चढ़ल चैत चित लागे न रामा, बाबा के भवन वाह। और वीर बमन व सगुन विचारो, कब हो ये पिया से मिलन व हो रामा, चढ़ल चैत चेती लागे न रामा। तो ये चढ़ल चैत चित लागे न राम, पूछ के दिया क्या है, ये चैती है, ठुमरी। तो चैती ध्यान में रखिए, पाठ में आया तो ध्यान में रखना जरूरी है। ठुमरी, ये अलग अलग प्रकार है संगीत में। बाजूबंद खुल खुल जाए, जादू की पुड़िया भर भर मारी, हे बाजूबंद खुल खुल जाए। इसके बाद में देखिए टप्पा। बागां विच आया करो, बागां विच आया करो, मक्खियाँ तो डर लगदा, गुड़ जरा कम खाया करो, बागां विच आया करो। मैथिली ठाकुर जो है ना, आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसने भी कई टप्पे गा रखे हैं, बड़ा अच्छा गाती है वो भी। दादरा, तड़प तड़प जिया जाए, सांवरिया बिना गोकुल छाड़े, मथुरा में जाए, किन संग प्रीत लगाए, तड़प तड़प जिया जाए। तो ये था अपना अध्याय। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और लाइक नहीं किया अभी तक तो आपने लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया सभी दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल पर वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से है, हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है, कवि आदिगणेश हिंदी, जिस पर 2500 से ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं, उसी चैनल को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और मेरा दूसरा चैनल है यूट्यूब, आदि की आवाज़, आदि की आवाज़, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, तो आपको निरंतर सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी वहाँ से वीडियो के माध्यम से, तो उससे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।